जब तक आप तृणमूल कांग्रेस में रहते हैं तब तक तो सरकार की नीतियां बहुत शानदार होती हैं, दीदी से अच्छा कोई नेता नहीं होता है। जब छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से ऐसा आपने कभी नहीं मुझे देखा होगा कि मैंने सरकार में तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए इस पीरियड की मैं बात करता हूं कि मैंने कभी भी किसी मंच से इनकी नीतियों को मैंने बहुत अच्छा कहा है। इनकी कुछ नीतियां आपको पहले से पता था कि आप बीजेपी आ जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे थे ऐसा? नहीं, पता नहीं था, लेकिन इनकी नीति थी कहाँ। ये तो बिना नीति वाली आइडियोलॉजी तो है नहीं इस पार्टी में। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी है कि आप आइडियोलॉजी को पीछे या दरकिनार करके बीजेपी या टीएमसी में सुविधानुसार आ सकते हैं? आपको शायद गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हंसिए पर रहते हैं हमेशा। उनकी कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती है। ये केरला से भी भयंकर जगह में है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, आज इसका संदेश खाली का अगर उदाहरण लिया जाए तो उनका दोष क्या था? या तो वो भारतीय जनता पार्टी करते थे या वहां गरीब लोग रहते थे जिनकी जमीनें छीनी गई। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई भी विरोधी राजनीति, यहाँ तो सीपीएम भी अगर करता, सीपीएम भी वही काम किया था, 34 साल में उसको जाना पड़ा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कब किसकी हत्या होगी आप सोच नहीं सकते हैं। कब मेरी हत्या होगी आप इसके भी कोई पता नहीं है। तो यहाँ राजनीतिक अपराध जो है ये सर पर चढ़ के बोल रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा होती है और आपको पहले पता लग जाता है कि हिंसा कहाँ होनी है, आप पहले पहुंच जाते हैं? तो हिंसा, ये तो आप ब्लेम दे रहे हैं। मेरा काम है आरोप लगाना नहीं, आप उसको डिफेंड करिए। मैं डिफेंड कर रहा हूं। ऐसा कहीं भी हिंसा होने के पहले मुझे मालूम नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से हिंसा होने के बाद कौन हिंसा किया है इसकी खबर मैं पुलिस से पहले मुझे मिलती है। ये मेरा अपना नेटवर्क है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप उस हिंसा करवाने में कई बार शामिल भी रहते हैं? इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? ये तो आरोप है। अगर किसी हिंसा का प्रतिवाद करना, अगर किसी के घर लूटी जा रही है, अगर कोई कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, अगर मैं उसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं तो निश्चय उसका काउंटर होगा। जब काउंटर होगा तो अगर इसको कहा जाए कि हिंसा को प्रश्रय देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में अर्जुन सिंह के विरोधी हैं कौन? देखिए, मेरे विरोधी हमेशा से अपराधी रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल के से मेरा कोई झगड़ा नहीं रहता, क्योंकि मैं अपराधियों को कभी भी अपने सर पर चढ़ने नहीं देता। कैसे? पिटाई करके? उसके अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे? अब वो रास्ता तो आपको बताना ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन अपराधी मेरे सर पर चढ़ के बोलेंगे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पुलिस अपना काम करे तो ये काम हम लोग को सोचना नहीं है। संविधान की कौन सी धारा आपको ये ताकत देती है कि आप अपराधियों को सजा दें या कानून अपने हाथ में लें? संविधान की हर धारा में ये कहा गया है कि अपने आप बचाव कर सकते हैं। हमला आप पर हुआ है? यस, अगर मेरे घर में आप मेरी बहन हैं, आप मेरी दीदी हैं, आप पर कोई हमला करता है तो मेरे ऊपर ही हमला आता है। तब जब संविधान यहाँ आंख बंद करके दीदी के इशारे पर चुप बैठ जाता है। ये दीदी का इशारा तभी होता है जब तृणमूल कांग्रेस आप छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पूरा बंगाल को आप देखिए, पूरे बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सीपीएम के कार्यकर्ता होते थे एक समय में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता आज जो हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। सीपीएम के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? नहीं, सीपीएम के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी हमला होता है। आप देखिए पंचायत के चुनाव में क्या हुआ। पंचायत के चुनाव में 60 लोग मारे गए, 60 लोग, हत्या हुई। आप बोलते हैं गणतंत्र है, आप बोलते हैं इसका जवाब नहीं देना चाहिए। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अगर कानून यहाँ व्यवस्था स्थापना नहीं होती है, इसका जवाब पब्लिक को ही देना पड़ेगा। आज संदेश खाली की मां बहनें जब उतरी हैं मैदान में तो सारे कानून वाले, कानून के ज्ञाता, सारे एजेंसियों को यहाँ आना पड़ा है। अगर वो प्रतिवाद नहीं करती तो सामूहिक बलात्कार का उनको विक्टिम बनना पड़ता था। 6 महीने पहले तक जब आप तृणमूल कांग्रेस में सारी सुविधाओं का भोग कर रहे थे सरकार की, राज्य सरकार की, तब तक संदेश खाली या फिर अभी 3 महीने पहले भी संदेश खाली की घटना पर अर्जुन सिंह की बातों को कम सुना जा रहा था। जैसे ही झंडा परचम बदल गया, एकदम से आवाज की डेसिबल जिसे कहते हैं वो बढ़ गया है संदेश खाली के खिलाफ। देखिए, अगर आप किसी पार्टी में हैं तो उस पार्टी के खिलाफ पार्टी के फोरम में ही बोल सकते हैं। फिर भी आप मेरा कभी भी रिकैप उठा के देखिएगा तो मैं हमेशा पार्टी के इन गुंडों, बदमाश
नाक काटा गाल काटा के खिलाफ ही मैं बात करता था। अब इसके लिए मुझे कई बार रोका भी गया था। ये मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। जिस तरह का आरोप मुझ पर लगा रही हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी में रहूं और कोई गलत काम करे मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा नहीं होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।